हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उज्जवल कुमार है और ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को कि मैं अभी करंट में रेलवे में कार्यरत हूँ, सेंट्रल रेलवे में। और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार में मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम पास किए हैं। जैसे आप 2017 का जो वैकेंसी था, 1717 बिहार एसआई। उसके बाद फिर मैंने बिहार एसआई 5 बार, टोटल 5 बार मैंने क्रैक किया है। 4 बार मैं फिजिकल अटेंड किया, चारों बार रनिंग में ही मैं बाहर हुआ। कुछ कुछ रीजंस थे उसके बाहर होने के। इनफैक्ट नहीं कर पाया मैं रनिंग। तो पहला बिहार एसआई 1717, फिर आपका वो एक्साइज इंस्पेक्टर, फिर बिहार एसआई, फिर उसके बाद ईएसआई और फिर लास्ट में बिहार एसआई। और हर बार ऐसा नहीं है कि हर बार मेरा मेरिट से 5 से 10 नंबर ज़्यादा रहता था। जितने पे मेरिट बनता था यूआर का, उससे 10 नंबर मेरा ज़्यादा रहता था। लेकिन बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि मैं नहीं कर पाया वो। उसके बाद फिर बिहार एसएससी आपका फर्स्ट इंटर लेवल हुआ, वो मैंने पास किया। जो उसमें आपको शायद पता होगा, जिन लोगों ने दिया होगा, लास्ट में डीवी वगैरह करवा करके 1717 लड़कों को उसमें भी बाहर किया था, जिसमें मेरा भी नाम था। तो उसके बाद फिर बिहार एसएससी सीजीएल दिया था मैंने, पीटी मेंस दोनों पास किया था, मेरिट नहीं बन पाया था उसमें। फिर एनटीपीसी में पास किया। स्टेशन मास्टर में मैं मेडिकल में छट गया वहाँ से। और फाइनली मैं अभी रेलवे में ही जॉब कर रहा हूँ, पोस्ट पे, किसी पोस्ट पे। और सेंट्रल रेलवे में मैं हूँ और अभी भी मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ बिहार के एग्ज़ाम्स को, ताकि वहाँ पे क्रैक करके मैं अपने स्टेट में जाके जॉब कर सकूँ। और जो भी अदर एक्टिविटी मुझे करना है, जैसे एजुकेशन फील्ड में, तो मैं वो कर पाऊँ वहाँ पे फ्री होके। तो यहाँ पे ये आप लोगों के लिए ही चैनल बनाया गया है। और यहाँ पे धीरे धीरे मैं सारा कुछ प्रॉपर वे में स्टार्ट करूँगा। जैसे जैसे चैनल ग्रो करता है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, स्टूडेंट्स इससे जुड़ते हैं, तो प्रॉपर वे में क्लासेस स्टार्ट करूँगा मैं। साइंस की हो, चाहे जीके जीएस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सब कुछ एक प्रॉपर वे में वो शुरू किया जाएगा। और ऐसा किया जाएगा कि कोई भी चीज़ पढ़ने के बाद आपको फिर वो दोबारा कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम पास किया हूँ बहुत सारा, और मुझे मालूम है कि आप कोई भी स्टूडेंट अगर टीचर से पढ़ता है तो उसको क्या चाहिए होता है। उसको ये ना लगे कि ये चीज़ मेरा छूट गया, ये तो मैंने कहीं पढ़ा था, एग्ज़ाम में आया था, लेकिन ये तो सर ने बताया ही नहीं। तो वो मैं समझ समझ सकता हूँ, और मैं उस हिसाब से ही बताऊँगा आपको कि आपका कुछ ना छूटे और सारा कुछ कवर हो जाए। ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन था, आपका टाइम वेस्ट हो गया इसमें, उसके लिए सॉरी। और मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे। इसके मैं स्टैटिक जीके यहाँ से चालू। यूएनओ, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसके संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 है, लेकिन इस पे हस्ताक्षर किया था 50 देशों ने जिस समय इसकी स्थापना हुई थी। बाद में जाकर जो है पोलैंड इस पे हस्ताक्षर करके इसका 51वां सदस्य बना था। अभी वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं यूएनओ में। और जो नवीनतम सबसे नया देश बना है इसका, वो है दक्षिणी सूडान। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। और यहाँ पर जो भूमि है, उस भूमि को दान किया है डी रॉकफेलर ने। और टोटल 17 एकड़ भूमि है, लैंड है, जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कौन सी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 कार्यकारी भाषा है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी कार्य किए जाते हैं वो या तो अंग्रेजी में किए जाते हैं या फ्रेंच में किए जाते हैं। हालांकि इसके टोटल अगर भाषा की बात करेंगे तो टोटल 6 है। चीनी, अरबी, रसियन और स्पेनिश, ये 4 अन्य भाषाएं हैं, लेकिन ये कार्यकारी भाषा नहीं है। चीनी, अरबी, रसियन और स्पेनिश। बात कर लेंगे इसके ध्वज की, तो ध्वज की पृष्ठभूमि जो है हल्का सा नीला है, श्वेत रंग से यूएनओ का लोगो बना हुआ है, जिसमें कि 2 जैतून जैतून की शाखाएं हैं जो आपस में ऊपर से मिलती है, और उनके बीच में विश्व का मानचित्र बना हुआ है, वर्ल्ड मैप बना हुआ है। आप ये शब्द को याद रखिएगा, जैतून को, बस उससे आपके एग्ज़ाम में अगर देता भी है ऑप्शन में तो आप पकड़ लेंगे। ठीक है। यूएनओ के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूएनओ के 6 अंग हैं, और इसमें पहला जो है महासभा है, जिसको जनरल असेंबली कहते हैं इंग्लिश में। और इसका मेनली काम होता है बजट का अनुमोदन वगैरह जो होता है ना, ये महासभा ही करते हैं। और हमेशा देखते हैं हर साल जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र होता है। उसका सुरक्षा परिषद है,
जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सामाजिक और आर्थिक परिषद है, इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। प्रन्यास परिषद, जिसको ट्रस्टशिप कहते हैं, ये भी देखिए ये ट्रस्टशिप है क्या कि जो देश बहुत ज़्यादा गरीब हैं आर्थिक रूप से और स्वयं अपने देश का शासन चलाने में सक्षम नहीं है, तो वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जो देश हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जाकर उनकी मदद करते हैं। तो वही यही ट्रस्टशिप के थ्योरी पे वहाँ पर ये काम किया जाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जिसका मुख्यालय दी हेग में है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग है उसमें से सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, बस इसको छोड़ करके। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका मुख्यालय दी हेग में पड़ता है। इसके बाद सचिवालय भी है, सचिवालय का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। तो ये 6 आपको याद रहना चाहिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो उसमें आपको हो सकता है यूएनडीपी दे दे, यूएनईपी दे दे, उसमें भी यूएन लगा हुआ है, यूनाइटेड नेशन, लेकिन वो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग नहीं है। तो ये ध्यान देके आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। बात करेंगे महासभा का, तो महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस मैन का, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है। एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है लोग कभी कभी। उसमें पूछा जाता है कि दुनिया का पुलिस मैन किसे कहते हैं, तो सुरक्षा परिषद की जगह लोग उसको मार देते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है। इसमें टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें से कि 5 अस्थाई होते हैं और 10 अस्थाई होते हैं। ठीक है, 10 जो अस्थाई होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थाई सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो 2 साल का होता है। 5 जो अस्थाई सदस्य देश है उसका ट्रिक मैंने लिखा है यहाँ पर, हालांकि ये बहुत फेमस है, आपको पता होना चाहिए। इसका ट्रिक है ABC फार। A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, C फॉर चाइना, फा मतलब फ्रांस और र मतलब रसिया। तो इससे आप याद कर सकते हैं इसको, ABC फार, ABC फार। उसके बाद अगले अंक पे चलेंगे तो इसका है आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसमें टोटल 54 सदस्य हैं और इनके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और मैंने क्या बताया अभी, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अस्थायी सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने साल का होता है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 2 वर्ष का होता है। और सामाजिक और आर्थिक परिषद जो है इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और प्रत्येक वर्ष जो है 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य जो है पद से मुक्त होते हैं। ठीक है, वर्ष में 2 बार इसकी जो है बैठक होती है, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में। जनवरी में बैठक होती है न्यूयॉर्क में और जुलाई में जेनेवा में इसकी बैठक आयोजित की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव का नाम था त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के थे, और दूसरे महासचिव बने थे डैग हैमरशोल्ड, जो कि स्वीडन के थे। इनका हवाई दुर्घटना में निधन हो गया था, ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। अगला चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसकी स्थापना जो है 1946 में, अप्रैल 1946 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है 5 अध्याय और 70 अनुच्छेदों वाला एक बुक है, जिसके आधार पर वहाँ पर जस्टिस किया जाता है। उसमें टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, 70 आर्टिकल्स हैं और 5 अध्याय हैं। इसमें 15 न्यायाधीश है। न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है 9 वर्ष का रहता है, लेकिन प्रत्येक 3 वर्ष पर जो है 1/3 सदस्य यानी कि 5 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। अब 15 सदस्य है टोटल इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, तो 15 का अगर हम 1/3 निकालेंगे, 1/3 निकालेंगे तो 5 ही आएगा। तो अगर पूछे कि न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है तो 9 वर्ष का, लेकिन प्रत्येक 3 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। और जो कोई भी इसमें जो ये होता है सुनवाई होती है तो उसके लिए कोरम है 9 न्यायाधीशों का। और अभी तक में कौन कौन से ऐसे भारतीय न्यायाधीश हैं जो वहाँ पर न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें चारों का नाम याद रहना चाहिए। अभी तक 4 ही लोगों का हुआ है इसमें। बेनेगल रमाराव, नागेंद्र सिंह, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है नागेंद्र सिंह से, रघुनंदन पाठक और दलवीर सिंह भंडारी। ये 4 लोग जो हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप तौर पर काम कर चुके हैं वहाँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, जून 2006 में इसका गठन किया गया और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP, इसका जो स्थापना हुआ 5 जून 1972 को हुआ था।
स्टॉकहोम स्वीडन में इसका स्थापना किया गया था, लेकिन इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। बहुत बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में। और 5 जून 1972 को इसका स्थापना हुआ था, इसीलिए हम लोग हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद यूएनडीपी की बात कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1965 में इसका स्थापना किया गया। 1965 में इसका स्थापना किया गया। इसका हेडक्वार्टर जो है आपको न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। और यूएनडीपी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जारी करता है। उसमें 3 इसका जो है आधार है, 3 आधार पर ये इस रिपोर्ट को जारी करता है। और ये तीनों आधार बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाने में यूएनडीपी इनमें से किस सूचकांक का प्रयोग नहीं करता है, तो उसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको रहेगा जो नहीं होगा। तो आपको ये 3 याद रहना चाहिए, शिक्षा, पर कैपिटा इनकम और जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अभी सबसे ज़्यादा कहाँ का है? जापान का जीवन प्रत्याशा। ये है लीग ऑफ नेशन, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। तो उसके बाद भविष्य में उस तरह का युद्ध ना हो, उसके लिए 1920 में ये लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में था। और वुड्रो विल्सन जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस टाइम में, तो उन्हीं के सुझाव पर इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन आप लोग जानते हैं कि दोबारा जो है युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक युद्ध हो गया। तो इसका कोई अस्तित्व रहा ही नहीं, इसको ख़त्म कर दिया गया। और फिर लीग ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र संघ के जगह संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। अगला चलेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, बस आपको कब इस्टेब्लिश्ड हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये दोनों चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है 1919 में इसका स्थापना किया गया और जेनेवा में इसका मुख्यालय है। WHO की बात कर लेंगे, 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना किया गया और जेनेवा में इसका भी हेडक्वार्टर है। 7 अप्रैल को आप जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। उसके बाद गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, 1948 में स्थापना किया गया। जेनेवा में इसका मुख्यालय है और अभी तो इसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि गेट के स्थान पर अब WTO आ गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। इसमें टोटल 164 सदस्य देश हैं और जो सबसे नया सदस्य देश है वो है अफ़गानिस्तान। इसका सॉरी ये लाइन तो गड़बड़ है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO का जो स्थापना हुआ था 1950 में हुआ था। इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। उसके बाद अंकटाड है, अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका भी मुख्यालय जेनेवा में पड़ता है, अंकटाड। रेड क्रॉस, रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई और 1863 को किया गया था, इसीलिए 8 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? रेड क्रॉस डे के रूप में भी मनाते हैं। हेनरी ड्यूरेंट ने इसकी स्थापना की थी और शांति के क्षेत्र में जो पहला नोबेल पुरस्कार है ये इन्हीं को मिला था 1901 में। और बात कर लेंगे रेड क्रॉस संस्था की, तो इसको 3 बार जो है नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। एक बार 1970 में पहली बार मिला, फिर 1944 में, फिर 1963 में इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है रेड क्रॉस संस्था को। WIPO की बात करेंगे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसकी स्थापना 1967 में की गई है और इसका मुख्यालय है जेनेवा में। ITU की बात करेंगे, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, 1865 में स्थापना हुआ इसका और जेनेवा में इसका मुख्यालय है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, 1948 में स्थापना हुआ, ग्लांड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसी के अंतर्गत काम करता है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी और इसका भी मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में ही है। तो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। IUCN 1948 और WWF 1961, दोनों का हेडक्वार्टर ग्लांड स्विट्जरलैंड में पड़ता है। यूनेस्को की बात कर लेंगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। इंटरपोल की बात करेंगे, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस एजेंसी, इसकी स्थापना 1923 में की गई थी इंटरपोल की, और लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय है। कॉमनवेल्थ की बात कर ले, कॉमनवेल्थ की स्थापना 1926 में, कॉमनवेल्थ की स्थापना कब की गई? 1926 में। इसका हेडक्वार्टर है आपको लंदन में, और भारत जो है 1949 में इसका सदस्य बना था। पहला कॉमनवेल्थ गेम 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, ये आपको मालूम होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में स्थापना हुआ इसका, और लंदन में इसका मुख्यालय है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO 16 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है, और 16 अक्टूबर ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ था बगदाद इराक में। इसका मुख्यालय जो है वियना ऑस्ट्रिया में है। अभी इसके 13 सदस्य देश हैं, इसमें 12 लिखा हुआ है, आई थिंक 13 है। और वो कौन कौन है, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाने की कोशिश की है। अली कॉन्गो ट्रिप इन ईरान वाज कुल, अली कॉन्गो ट्रिप इन ईरान वाज कुल, अली फॉर अल्जीरिया, कॉन्गो मीन्स रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो, ईरान मीन्स ईरान, और कुल मीन्स कुवैत। एंड देन आफ्टर लीबिया एंड नाइजीरिया जॉइंड द स्कूल, लीबिया नाइजीरिया। इक्वेटोरियल गाइज एंड गैबॉन टू, इक्वेटोरियल गिनी गैबॉन। सऊदी अरब, UAE, वेनेजुएला। आई थिंक इसमें 2 और भी होंगे देश, इराक एंड अंगोला, इराक एंड अंगोला। देन देयर विल बी 13 कंट्रीज़। यहाँ पर अभी 11 कंट्रीज़ हैं, और 2 आप ऐड कर सकते हैं इसमें, इराक और अंगोला। देन टोटल 13 कंट्रीज़ हो जाएंगे इसमें मेंबर। आगे चलते हैं। CTBT कम्प्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद कर लेंगे। CTBT कम्प्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 1996 वियना में इसका मुख्यालय है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 1957 वियना में इसका मुख्यालय है। अरब लीग 1945, इसका मुख्यालय काहिरा मिस्र में है। अफ्रीकी संघ 2002 में स्थापित हुआ था। अफ्रीकी संघ अदिस अबाबा इथोपिया में इसका मुख्यालय है। अफ्रीकी आर्थिक आयोग 1958 अदिस अबाबा में इसका भी मुख्यालय है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, अफ्रीकी एकता संगठन 1963 अदिस अबाबा इथोपिया में इसका भी मुख्यालय पड़ता है। नाटो की बात कर लेंगे। नाटो 1949 में स्थापित हुआ था। 32 सदस्य देश हैं। जो 31वें नंबर का सदस्य है वो फिनलैंड है, और 32वें नंबर का स्वीडन। यूरोपियन यूनियन की बात कर ले, 1958 में स्थापना हुआ था। ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय है। अभी 27 सदस्य देश हैं, पहले 28 हुआ करता था, जब ब्रिटेन अलग हो गया तो अब 27 हो गया इसमें। आगे बात कर लेंगे DRDO का। 1958 में स्थापना हुआ, नई दिल्ली में मुख्यालय है। नासा का भी स्थापना 1958 में हुआ था, वाशिंगटन DC में उसका भी हेडक्वार्टर है। G20 की बात कर लेंगे। 1999 में इसकी स्थापना की गई। G7 का 1975 में स्थापना किया गया, और ये ट्रिक बहुत फेमस है। इसमें 7 सदस्य देश जो हैं, GF जूस गर्लफ्रेंड जूस, G4 जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा एंड इंग्लैंड। यू कैन रिमेंबर फ्रॉम दिस ट्रिक। आगे चलते हैं। ICC 1909 दुबई, BCCI 1928 मुंबई, इसरो 15 अगस्त 1969। अच्छा, आपको पता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? वो कहते हैं डॉक्टर टेसी थॉमस को। यहाँ पर एक चीज़ है, भारतीय सुदूर संवेदी केंद्र देहरादून में पड़ता है, और अगर राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र पूछ दे तब हैदराबाद में पड़ता है। इस पर ध्यान देंगे आप। भारतीय और राष्ट्रीय, भारतीय कहेगा तो देहरादून, राष्ट्रीय कहेगा तो हैदराबाद।
सार्क की बात करेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, 1985 में स्थापना हुआ था। ढाका में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसमें 8 सदस्य देश हैं, जिसका मैंने ट्रिक बनाया है। MBBS पेन, MBBS पेन, M फॉर मालदीव, B फॉर भूटान, हियर B फॉर शुड बी बांग्लादेश। आप इसको अगर लिख रहे हैं तो करेक्ट कर लेंगे, B फॉर बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया एंड N फॉर नेपाल। नौ बिम्स्टेक, बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय ढाका में है। इसमें 7 सदस्य देश हैं और इसमें तो नाम में ही है सारा देश। B फॉर बांग्लादेश, I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार, S फॉर श्रीलंका, T फॉर थाईलैंड एंड 2 more countries, नेपाल एंड भूटान। You can add here नेपाल एंड भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड एंड 2 other country, नेपाल एंड भूटान। आसियान, आसियान 1967 में स्थापना हुआ था। जकार्ता इंडोनेशिया में मुख्यालय है। 11 सदस्य देश हैं इसमें। जो सबसे नया सदस्य देश है वो आप लोग गलत करते हैं, पढ़ लेते हैं तिमोर ईस्ट, जबकि तिमोर ईस्ट इसका सदस्य नहीं है, बस एक ऑब्जर्वर है, मेंबर नहीं है इसका। तो सदस्य देश कितने हो जाएंगे इसमें? 10 हो जाएंगे। और इसका ट्रिक मैंने बनाया है MBBS PTV LIC, MBBS फेमस, LIC फेमस, PTV पाकिस्तान टीवी, यू कैन सही, बस याद करने के लिए। तो M फॉर मलेशिया, दूसरा M से आपका म्यांमार हो जाएगा। B फॉर ब्रुनेई हो जाएगा। S फॉर सिंगापुर, P फॉर फिलीपींस, T फॉर थाईलैंड, V फॉर वियतनाम, L फॉर लाओस, I फॉर इंडोनेशिया और C फॉर कंबोडिया। ओके। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में स्थापना हुआ। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। ब्रिक्स की बात करेंगे। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी और इसका जो पहला बैठक हुआ था वो रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। आप लोग याद रखेंगे, इसमें लिखा हुआ नहीं है। साउथ अफ्रीका 2010 में जो दूसरा सम्मेलन हुआ था उसमें सदस्य बनाया गया ब्रिक्स का। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन में है। और बात करेंगे तो इसमें जो बैंक है वो नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी, ठीक है। और ब्रिक्स में तो वही है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। आगे देख लेते हैं, अभी नए सदस्य भी बने इसमें। तो ब्राज़ील ये तो हो गया, जो एक्चुअल जो पुराने कंट्रीज़ हैं इसमें, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जो नए मेंबर बने हैं 2024 में, उसका ट्रिक है, एक तो UAE बना है, तो UAE में ही 3 देश आ जाएगा। U फॉर UAE पढ़ लीजिए आप, A फॉर अर्जेंटीना और E फॉर इजिप्ट। उसके बाद IES, I फॉर ईरान, E फॉर इथोपिया और S फॉर सऊदी अरबिया। ओके, आगे चलते हैं। SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 8 सदस्य देश हैं। 2001 में स्थापना हुई थी इसकी और बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है। इसका मैंने ट्रिक लिखा है KTRICK, KTRICK, यू कैन रीड along this RICK, रिक, and this one KT रिक, KT रिक। K for कजाकिस्तान, T for ताजिकिस्तान, R for रसिया, I for इंडिया, C for चाइना और K for किर्गिस्तान and 2 more country, पाकिस्तान and उज्बेकिस्तान are also a member of SCO। ओके, अब ये दोनों तो आप जानते ही होंगे, वर्ल्ड बैंक और IMF, दोनों को जुड़वा बहन भी कहते हैं। दोनों की स्थापना 1945 में हुई है और 1944 का जो ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था उसी सम्मेलन के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। ये वर्ल्ड बैंक जो है दोनों लोन देती है, लेकिन वर्ल्ड बैंक जो देती है वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है, जबकि IMF जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है, खास करके भुगतान संतुलन के लिए देती है। भुगतान संतुलन कहने का मतलब आयात और निर्यात से होता है। अगर कोई देश अगर आयात ज़्यादा कर ले, निर्यात कम कर रहा है, आयात ज़्यादा कर रहा, निर्यात कम कर रहा, तो उसका भुगतान संतुलन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो गड़बड़ा जाता है। तो उसके लिए ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है IMF। UNFCCC 1990 जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसी में इसकी स्थापना की गई थी 1992 में। बॉन, जर्मनी में इसका मुख्यालय है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। जो अपना संविधान का आर्टिकल 21 है जो कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, उसी के तहत जो है एनजीटी की स्थापना की गई थी 18 अक्टूबर 2010 को। और ईपीए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी 2 दिसंबर 1970 को इसकी स्थापना की गई। अब चलेंगे FIH पे। ये हॉकी का जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वही है फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी। 1924 में इसकी स्थापना की गई थी, लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है। और बात करेंगे भारत की, तो भारत 8 बार गोल्ड मेडल जीत चुका है हॉकी का। देखिए यहाँ पर 3 बार लगातार 4-4 साल पे वर्ल्ड कप होता है हॉकी का। तो यहाँ पर रेगुलर जीता है 1928 में, 1932 में, 1936 में, फिर बीच में नहीं जीता है। फिर यहाँ से फिर रेगुलर हो जाएगा 1948 में, फिर 1952 में, फिर 4 साल के बाद 1956 में। उसके बाद फिर 1964 और 1980 को भारत जीता। NAM की बात कर लेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 1961 में स्थापना हुआ था। कौन कौन संस्थापक थे? देखिए 2 लोगों का नाम आपको एकदम ज़रूर से याद रखना है इसमें। एक टीटो का जो यूगोस्लाविया के थे, और नेहरू जी का। इसके अलावा भी आप याद रख सकते हैं, इंडोनेशिया से थे सक्रानू, इजिप्ट से थे अब्दुल नासिर या अब्देल नासिर बोलिए, घाना से क्वाने नाक्रिमो। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 लुसाने स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। अच्छा, फर्स्ट इंडियन मैन टू विन ओलंपिक मेडल वो कौन थे? KD जादव थे। KD जादव जो हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में हुआ था, उसमें कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल कर्नम मल्लेश्वरी कांस्य पदक जीती थी वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में। और व्यक्तिगत श्रेणी में जो पहला गोल्ड मेडल जीता था अभिनव बिंद्रा ने, ये तो बहुत फेमस हैं, 2008 में जीते थे शूटिंग में, 10 मीटर में इन्होंने जीता था, जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसी में। ओलंपिक की बात कर लेंगे, 2020 में टोक्यो में हुआ, 2024 में पेरिस में हम लोगों ने देखा, और 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाला है, 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, और 2036 में अपने देश भारत में इसका आयोजन किया जाना है। हालांकि ये हम लोग फिर से देखेंगे खेल वाला, जब हम लोग स्टैटिक करेंगे गेम्स का तो उसमें फिर से ये रिपीट होगा। इसके अलावा ये भी याद कर लेंगे, यूरोपीय आर्थिक परिषद 1958 जेनेवा, यूरोपीय संघ के व्यापार समझौते 1998 जेनेवा। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे उसका हम लोगों ने एक शॉर्ट टर्म में, बहुत ही कम समय में हम लोगों ने सारा देख लिया। और इसको चाहे तो आप लोग 2 बार 3 बार देखिए अच्छे से, और याद करने की कोशिश कीजिए। ऐसे 1-2 बार देखने से आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। अगले वीडियो का